हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीएल में सेलेक्ट कमांड को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको वो गो थ्रू कराता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने लाइन नंबर 10 पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल का जो नेम है वो है ओपीटी, और इसका जो टाइप है वो है डेसिमल, और इसकी लेंथ है 4। और इसमें हमने वैल्यू जो असाइन की हुई है वो हमने 1 वैल्यू असाइन की है। ठीक है। उसके बाद में हम लाइन नंबर 15 से सेलेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो सेलेक्ट का मैं पहले आपको छोटा सा सिंटेक्स बता देता हूँ। सेलेक्ट में क्या रहेगा, सेलेक्ट कमांड से हम अपने ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे और एंड सेलेक्ट पे इसको फिनिश करेंगे। तो ये रहा एंड सेलेक्ट। तो ये हो गया सेलेक्ट स्टार्ट कमांड है, और एंड सेलेक्ट एंडिंग की कमांड है। उसके बीच में हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है एक तो व्हेन और एक है अदरवाइज। अदरवाइज तो हम तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई भी एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट करना हो कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये सेट करेंगे। और व्हेन रहता है जिस पे आपको स्पेसिफिकली कोई कंडीशन देखनी हो। मैं आपको पूरा बताता हूँ प्रोसेस। तो सेलेक्ट कमांड की सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट लिख देना है इस तरह से, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आपको व्हेन कमांड यूज़ करना है। तो व्हेन कमांड का इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है तो मैं व्हेन पे F4 लेता हूँ। व्हेन लिख के आपको F4 ले लेना है। फिर आप ये स्क्रीन देखोगे, यहाँ पे आपको इस तरह से एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में आप एक कंडीशन डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला ओपीटी एज 1। तो ये क्या चेक करेगा कि आपका ऑप्शन जो है वो 1 है क्या। अगर ऑप्शन 1 है तो हमने देखो कमांड वाली फील्ड में डू लिखा है सिर्फ। यहाँ पे आप डायरेक्टली वो कमांड भी पास कर सकते हो। अगर जैसे आपको सपोज फर्स्ट ऑप्शन पे आपको कोई एक स्पेसिफिक कमांड रन करनी है, जैसे EDTLIBL या कोई भी ऐसी कमांड हिट करनी है, तो आप डायरेक्टली वो कमांड भी यहाँ लिख सकते हो। पर अगर आपको कोई नंबर ऑफ लाइंस आपके पास ज़्यादा है और आपको एज ए ब्लॉक पास करना है, तो आप उसमें यहाँ पे डू लिख दोगे। तो डू लिख के सिंपल एंटर हिट करना है। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि देन में डू यूज़ किया है, तो मुझे इसका एंड डू भी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका एंड डू किया, तो ये एक ब्लॉक बन गया। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो कंडीशन 1 पे एग्जीक्यूट होगी। अगर ओपीटी यानी ऑप्शन अगर हमारा 1 होगा तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अभी एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट एक SND PGM MSG कमांड रन किया जो प्रिंट कर देगी स्क्रीन पे ऑप्शन 1। उसी तरह से यहाँ पे मैंने दूसरी कंडीशन बनाई जहाँ पे हम ओपीटी को चेक करें, अगर वो 2 है तो हम मैसेज प्रिंट कराने ऑप्शन 2। SND PGM MSG ऑलरेडी कवर किया था, तो मैं इसको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। F4 लेना है, SND PGM MSG लिख के, और फिर आप उसको यहाँ पे एज ए टेक्स्ट पास कर सकते हो। ठीक है। ये जस्ट एक हम सैंपल के लिए ये कमांड यूज़ करते हैं, जिससे आपको डिस्प्ले हो जाता है बॉटम पे कि हाँ ये फील्ड सेलेक्ट हुई है। उसी तरह से हमने थर्ड ऑप्शन भी लिया है जो OPT3 के लिए। अगर OPT3 होगा तो हम प्रिंट करेंगे ऑप्शन 3। अब सपोज हमारी ये तीनों ही कंडीशन फेल होती है, और इन तीनों कंडीशन के फेल होने के बाद में हमारे को कोई एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन रखनी है जहाँ पे हम वो ऑप्शन यूज़र को दिखाएंगे कि हाँ ये कंडीशन फॉल्स थी सभी और हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट किया है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे अदरवाइज। तो अदरवाइज भी सिंपली आप अदरवाइज लिख के F4 ले लोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आप कमांड में डू लिख दो। डू लिखने से आप पूरा एज ए ब्लॉक पास कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली ये कमांड वहाँ भी स्पेसिफाई करोगे तो भी चलेगा। बट अगर मेरे को यहाँ पे सपोज और भी कुछ लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे डू के बीच में लिख सकता हूँ, डू और एंड डू के बीच में। और फिर हमने यूज़ किया एंड सेलेक्ट। एंड सेलेक्ट जस्ट सिंपल लिखना है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं जाएगा। कमेंट और लेबल आप अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे इनिशियल वैल्यू रखी थी 1, तो ये सेलेक्ट व्हेन की फर्स्ट कंडीशन में जाना चाहिए क्योंकि ओपीटी हमारा 1 है। तो उसको कंपाइल करके प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमारे को मिला ऑप्शन 1 जो करेक्ट है, क्योंकि हमने फर्स्ट OPT1 के लिए ऑप्शन 1 ही रखा हुआ है। अब मैं इसको चेंज करके आपको ऑप्शन 3 करके दिखा देता हूँ। तो इस समय क्या होगा, ये ऑप्शन 3 वहाँ पे प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। तो मैंने इसको कंपाइल किया, ऑप्शन 3। अब हम देखते हैं अदरवाइज वाली कंडीशन। अगर ये तीनों ही कंडीशन फेल है, मतलब ऑप्शन 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, लेट्स से हमारे पास 5 है, तो 5 वाले केस में हम देखते हैं क्या प्रिंट होगा। वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, क्योंकि वो अदरवाइज कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पर को हमारे को जो मिला वो आया डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप सिंपली सेलेक्ट और व्हेन का यूज़ कर सकते हो सीएल में। जहाँ भी आप अभी तक नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ कर रहे थे वो एक गलत प्रोसेस है, उसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको नीड है, जहाँ आप
नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर रहे हो उसको सीधा सेलेक्ट व्हेन से रिप्लेस कर दोगे तो आपका कोड भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको सबको क्लियर हुआ कि किस तरह से हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं सीएल प्रोग्राम में, और आने वाले सेशन में हम बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।